इसके लिए गणेश सेवा मंडल के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और हमारी महिलाओं के लिए जिन्होंने इसको सुंदर बनाया है, गुड्डू बहन जी हैं, सुशीला जी हैं, पूजा शर्मा जी है, गड्ढे में फतेहाबाद से आई हूँ। और जी अभी तुरंत उतर के यही आई। आप तो उतर के आए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के कैंसर के मरीज को ठीक करवाकर इस दरबार में बैठे हैं। इतना चमत्कार है इसमें। तो इसलिए अगर आपको सच्चे दिल से आप इन्हें मानेंगे तो बहुत ही आपको लाभ होगा। श्री सुंदरकांड का ये पाठ हर शनिवार को मुफ्त किया जाता है। ये मैं बधाई देना चाहूंगा श्री राम भक्त सेवा मंडल को कि अगर जिसने भी करवाना हो तो आप पहले बता देना, पाठ आपके घर में मुफ्त। क्या शनिवार है ना, अगले शनिवार का चाहे आज बुक करवा लेना। ये बहुत बड़ी सेवा है। 2 महीने टाइम नहीं है, लंबी बात है, चलो दिवाली के बाद करवा लेना। तो ये बहुत बड़ी सेवा, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। और ये सुंदरकांड का पाठ क्यों किया जाता है कि लोग चले ना श्री राम के बिना और श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। अभी पूजा जी भजन गा रही थी, लाल लाल लंगोटे वाला। हनुमान जी लाल क्यों है? सीता माता ने सिर में माथे पे सिंदूर लगाया। भगवान हनुमान ने पूछा कि माता ये आप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इससे भगवान की आयु लंबी होती है। तो हनुमान जी ने अपना सारा शरीर ही लाल कर दिया। तो इस प्रकार के प्रभु हनुमान जी को, बालाजी को, मेहंदीपुर बालाजी महाराज को शत शत प्रणाम है। जोरदार जयकारा बोलिए बजरंगबली महावीर स्वामी की जय हो। कल यहाँ पर भंडारा लगेगा 10 बजे से सुबह से। उसमें आप सबने आना है और आकर प्रसाद चखना है और साथ में दान पुण्य भी करना है, क्योंकि जब तक दान पुण्य नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलता। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। तो आज के इस अवसर पर मैं धर्मेंद्र गोस्वामी अपनी ओर से, श्री गणेश सेवा मंडल की ओर से, श्री राम भक्त सेवा मंडल की ओर से आपको बेनती करता हूं, 27 तारीख तक जितने भी दिन और बचे हैं, जब तक कि गणेश जी का विसर्जन नहीं होता, आप जोर शोर से आओ। कल मैं सर्वे कर रहा था, मैं मीडिया से भी हूं, पत्रकार हूं। इतने लड्डू रतिया में 1 साल में नहीं बनते जो इन 9 दिनों में बन जाते हैं। बस गणेश जी इतने बन रहे हैं, इतने बिक रहे हैं कि यू कांट बिलीव। हलवाइयों के पास और यहाँ बाहर भी बन रहे हैं रंग बिरंगे लड्डू। एक ने तो इतना बड़ा लड्डू बना रखा है। तो इसलिए आप बजरंगबली महाराज जी को भी याद कीजिए और पहला लड्डू गणेश जी को अर्पित किया जाता है। मैं आपको छोटी सी बात बता के फिर आरती करते हैं कि जो सबसे बड़े पत्रकार हुए हैं वो नारद मुनि हुए हैं। नारद मुनि धरती से ऊपर जाते थे आसमान में और ऊपर से नीचे आते। एक दिन गए तो भगवान एक बहुत बड़े ग्रंथ में कुछ लिख रहे थे। नारद जी ने पूछा, भगवान इसमें क्या लिख रहे हो मेरे राम? तो नारद ने कहा, नारद को भगवान श्री राम ने कहा कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो मुझे धरती पर याद करते हैं। उसमें हो सकता है आपका भी नाम हो, आप याद करते हो, सेवा करते हो। तो उस लिस्ट में, इतने बड़े ग्रंथ में हनुमान जी का नाम नहीं था। तो नीचे आकर नारद मुनि जी ने कहा, हनुमान जी आप सारा दिन श्री राम करते हो, लेकिन भगवान के ग्रंथ में आपका नाम नहीं। तो हनुमान जी ने यह सुनकर कहा, हो सकता है उनकी डायरी में मेरा नाम ना हो, लेकिन दिल में जरूर श्री राम के मेरा नाम होगा। अगले दिन फिर गए, भगवान के पास एक छोटी सी डायरी थी। नारद जी ने कहा, आज क्या लिख रहे हो भगवान? भगवान ने कहा, आज मैं छोटी डायरी में उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जिनको मैं ऊपर बैठा याद करता हूं, जिनको मैं याद करता हूं, उनमें हनुमान जी का नंबर पहले नंबर पर। बोल बजरंगबली महाराज की। आपने फैसला करना है, बड़े ग्रंथ में नाम लिखवाना है या छोटी डायरी में? बता दो किस में लिखवाना है। भगवान की डायरी है वहां पे,
हर चीज का हिसाब किताब है उसमें। तो आज से ही अपने जीवन को बदल दो। हमने बदला है, इसलिए कह रहे हैं, हमारा उद्देश्य है मत जियो अपनी खुशी के लिए, कोई मकसद चुनो जिंदगी के लिए, पहुंच सको अगर दीन दुखियों के आंसू तुम, तो कुछ नहीं चाहिए खुदा की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी के लिए। तो खुदा की बंदगी करनी है तो गरीबों की सेवा करो और लाचारों की सेवा करो, मरीजों की सेवा करो, सत्संग में आओ। ये हमारी कई बहनें तो हर सत्संग में मिलती हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। सभी लोग चलते हैं, देखते हैं, क्यों आते हैं? हर सत्संग में, कीर्तन में सबसे आगे। लेकिन भगवान जो है ना, उसका जो कैमरा है ना, सीसीवी, वो बहुत तेज है। वो 7 आसमान फाड़ के देख लेता है कि मेरा सच्चा भगत कौन है। और जब वो ऊपर जाता है तो भगवान दोनों भुजाएं फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़े, एक बंधे जंजीर। ये आपके हाथ में है, जंजीर में जाना है कि भगवान की झोली में जाना है। जाना तो सब में है। चले गए वो जो 2 जहां के वाली थे, जब गया सिकंदर तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे। पैसा पैसा कर रहे हैं, कुछ नहीं साथ जाना। ये जो भक्ति है ना, वो जो बहन जी आप कह रहे हो, ऐसी बात है। ये भक्ति, ये आराधना, ये सेवा, ये दान, ये पुण्य भगवान की डायरी में लिखा जा रहा है। ये जो समय आप यहाँ पर लगा रहे हो ना, ये भगवान के लिए लगा रहे हो। घर वाले नहीं पूछते, 2 घंटे के बाद कहते हैं कि ले जाओ इसको, फटाफट ले जाओ 2 घंटे में। लेकिन मेरा मालिक 7 जन्म आपको ऐसे दे देता है कि आप पुण्य के कार्य करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं। ये सुरेश शर्मा जी हमारे छोटे भाई, अशोक जी हैं और कई साथी हैं, लगातार कई 19 सालों से शायद गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश उत्सव मना रहे हैं। अशोक जी आ गए, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। छोटा काम नहीं है ये। तो इसलिए आप सब जो है ना, भारी तादाद में है, पुरुषों की संख्या कम है, अपने पति देवों को भी साथ लाएं, अपने परिवार वालों के भी साथ लाएं। 27 तारीख आ रही है, उस दिन गणेश जी का उत्सव होगा। उस दिन 2 पर्व मनाए जाएंगे, होली भी मनाई जाएगी और सुरेश जी दिवाली भी मनाई जाएगी, पटाखे भी आएंगे। तो आपने यहाँ से साथ चलना है और गणेश जी की जय जयकार करनी है। आज तो सारे प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। तो इनके लिए भी ताली बजाए जो हमारे को इतने मुखड़ों को, सुंदर सुंदर चेहरों को पूरे भारत में और विदेशों में दिखा रहे हैं। इसका लिंक लेना हो तो हमारे से ले लेना, घर में जाके भी देख सकते हो। आज का ये दिन बहुत ही शुभ दिन है और आपने प्रसाद जो है बैठे बैठे लेना है। और एक चीज और देखिए, चाहे कोई करोड़ रुपया दे दे कम है। ये महिला देखिए, पता नहीं इसको 5 रुपए 10 रुपए इकट्ठे हुए हैं और सारे के सारे गणेश जी के चरणों में लगा दिए। ये 10 करोड़ से कम नहीं है, क्योंकि भगवान पैसे का भूखा नहीं है, भावों का भूखा है। भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें प्रभु के लिए प्यार नहीं, मेरे गणेश जी महाराज के लिए प्यार। ऐसे ही नहीं पूजे जाते, सबसे पहले पूरे संसार में पूजे जाते हैं। मैंने बंबई में देखा, फिल्म स्टार, क्रिकेटर सब पूछते हैं। 26 सितंबर को एक विशाल जागरण का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। उसमें भी आप सबने बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। आपने भगवान का प्रचारक बनना है, किसी का नहीं बनना कि वो अच्छा है वो माड़ा है। एक ही बात कहनी है कि मेरा मालिक, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, मेरा वाहेगुरु सबसे अच्छा है। सारे काम पूरे कर देता है, सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। धन्यवाद करूंगा मैं हमारे पंडित मुकेश जी का, सभी साथियों का जिन्होंने आज इतनी सुंदर रचना लगाई। तो आप भी अपनी बुक कर सकते हैं, जब भी आपने कीर्तन करवाना